कि 15 करोड़ गरीबों को भोजन की दिक्कत न हो, गरीबों के लिए पक्के घर का निर्माण हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास खबरें। वक्त हो चुका है सुबह की ताजा बड़ी खबरों को जानने का। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के नागरिकों के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं और कुछ बड़े ऐलान किए हैं और देश में क्या नए बदलाव हुए हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में जानने को मिलेगा। इसलिए इस वीडियो को मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। और इसी के साथ दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की पेट्रोल, डीजल और LPG के बाद अब टेलीकॉम सेवाएं भी होंगी महंगी। सुनील मित्तल ने दिए हैं संकेत। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, रसोई गैस भी महंगी, खाने पीने का हर सामान महंगा और अब तो टेलीकॉम सेवाएं भी महंगी होने वाली हैं। दरअसल ये आशंका भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील मित्तल के एक बयान के बाद से जताई जा रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि टेलीकॉम सेक्टर इस समय जबरदस्त दबाव में है। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि भारत का डिजिटल सपना बरकरार रहे और ये देश में कम से कम 3 टेलीकॉम ऑपरेटर का अस्तित्व भी बना रहे। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 4 लाख के पार। 24 घंटे में आए 46,617 नए मामले। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बीच लगातार चौथे दिन 50,000 से कम मामले सामने आए हैं, लेकिन अब मौतों का आंकड़ा 4 लाख के पार पहुँच गया है। कोविड से अब तक मरने वालों की कुल संख्या 4,312 हो गई है। वहीं गुरुवार को कोविड-19 से 46,617 नए मरीज मिले हैं, जिसमें से 853 लोगों की जान चली गई। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की अब हवाई सफर भी हो सकता है महंगा। IOC ने बढ़ा दिए विमान ईंधन के दाम। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की आसमान छूती महंगाई के बाद अब एक और झटका सहने के लिए आप तैयार रहिए। अगर आप हवाई सफर करते हैं तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, क्योंकि ATF महंगा होने की वजह से एयरलाइंस किरायों के दाम भी बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि हवाई जहाज में जो ईंधन डाला जाता है उसे एयर टरबाइन फ्यूल यानी कि ATF कहते हैं, जिसके दाम गुरुवार को दिल्ली में बढ़कर 68,262 रूपए प्रति किलोलीटर हो गया है और ये इस साल जनवरी के मुकाबले करीबन 30% ज्यादा है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की इलेक्ट्रिक व्हीकल को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी। नितिन गडकरी ने बताया मोदी सरकार का अगला प्लान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में देश की सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में हम बड़ा डेवलपमेंट देख सकते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इंडस्ट्रीज के साथ एक मीटिंग की और कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनने वाली बैटरी की कीमतों को कम करना जरूरी है। देश को ऑटोमोबाइल के साथ बैटरी टेक्नोलॉजी को भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा और इस तरफ सरकार एक बड़ा कदम उठा रही है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की दिल्ली के पेरेंट्स को बड़ी राहत। प्राइवेट स्कूलों की फीस में होगी 15% की कटौती। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी पर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने गुरुवार को आदेश दिया कि राजधानी के सभी निजी स्कूलों को अपनी फीस में 15% की कटौती करनी होगी और ये आदेश पिछले साल के शैक्षणिक सत्र यानी कि 2020-21 के लिए लागू होगा। सरकार के आदेश में ये भी कहा गया है कि अगर स्कूलों ने पेरेंट्स से ज्यादा फीस ली तो उन्हें पैसे लौटाने होंगे या फिर आने वाले साल में एडजस्ट करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर कि दिल्ली में गर्मी ने तोड़ा है 90 साल का रिकॉर्ड। गुरुवार को 43.6 डिग्री सेल्सियस था तापमान। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि मानसून की देरी की वजह से उत्तर भारत में पड़ रही गर्मी ने पिछले कई वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश की राजधानी दिल्ली में गुरुवार 1 जुलाई को अधिकतम तापमान 43.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो 90 साल में 1 जुलाई को दर्ज किया गया सबसे अधिकतम तापमान है। दिल्ली में हालात ऐसे हो गए हैं कि न्यूनतम तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। 1 जुलाई को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन असरदार, कंपनी का दावा। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस का नया डेल्टा प्लस वेरिएंट दुनिया के लिए अब चिंता का विषय बन गया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट ऐसा वेरिएंट है जो सीधे फेफड़ों पर जाकर वार करता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर सबसे बड़ी चिंता की बात तो ये है कि इस पर कोरोना की कोई भी वैक्सीन कारगर नहीं है। हालांकि इस बीच एक राहत की खबर सामने आई है। आपको बता दें कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ कारगर है और उसे बेअसर करने में सक्षम है। और इसी के साथ दोस्तों, अगली बड़ी खबर की केजरीवाल सरकार का रोजगार बाजार। जून में हर दिन 1000 लोग रजिस्टर हुए, उन्हें है नौकरी की तलाश। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में जून के महीने में हर दिन लगभग 1000 से ज्यादा लोगों ने सरकार के जॉब पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कराया। ये वे लोग हैं जिन्हें जॉब की जरूरत थी। इसी महीने करीबन 9.5
9,000 से ज्यादा वैकेंसी भी पोस्ट की गई है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पिछले साल अरविंद केजरीवाल सरकार ने कोरोना महामारी से प्रभावित नौकरी की तलाश करने वाले और नौकरी देने वाले दोनों के लिए एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया था। इस पोर्टल को सरकार ने रोजगार बाजार का नाम भी दिया है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि रेलवे ने 50 नई ट्रेनों को चलाने का किया है फिर से ऐलान, इन राज्यों को मिलेगा फायदा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने 50 ट्रेनों को फिर से चलाने का फैसला किया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके इन ट्रेनों की लिस्ट भी जारी कर दी है। अपने ट्वीट में रेल मंत्री ने कहा कि यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे अनेक विशेष ट्रेनों को पुनः आरम्भ करने जा रहा है और एक बार फिर से यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचने के लिए तेज और सुरक्षित रेल सेवाएं उपलब्ध होंगी। आपको बता दें कि यात्रियों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारतीय रेलवे ने कई तरह के विशेष ट्रेनों को पुनः फिर से आरम्भ करने का सोचा है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बैटल ग्राउंड मोबाइल अब भारत में हुआ लॉन्च। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया भारत में ऑफिशियल तौर पर लॉन्च हो गया है। गेम की लॉन्चिंग का ऐलान कंपनी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर हुआ है। गेम को 2 जुलाई की सुबह 6:30 बजे भारत में लॉन्च कर दिया गया और ये PUBG मोबाइल का इंडियन वर्जन गेम है और गेम को प्री रजिस्टर्ड यूजर को डाउनलोड के लिए पहले ही उपलब्ध करा दिया गया था। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की 15,000 से कम सैलरी वालों को अब सरकार ने दी है बड़ी राहत। इस योजना में रजिस्ट्रेशन की बढ़ा दी है तारीख। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पिछले साल कोविड रिकवरी चरण के दौरान औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार के अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी और इसी के विस्तार के तहत इस साल भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 28 जून को आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया। इसमें आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की डेडलाइन अगले साल मार्च तक बढ़ा दी गई है। ऐसे में पंजीकरण की अंतिम तिथि को 30 जून 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। अब इसमें 15,000 रूपए से कम सैलरी वालों को लाभ मिलेगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पाकिस्तान की 40% जनसंख्या को नहीं मिलता है भरपेट खाना। इमरान सरकार ने खुद ही कबूला है अपनी नाकामी का किस्सा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने माना कि वहाँ पर 40% जनसंख्या को भरपेट खाना नहीं मिलता है और कुपोषण की वजह से 40% बच्चों का सही मानसिक और शारीरिक विकास नहीं हो रहा है। इमरान खान ने माना है कि उनके देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती फूड सिक्योरिटी की है। गुरुवार को इस्लामाबाद में किसानों के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इमरान खान ने ये सब कहा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की चीन में फिर से पांव पसार रहा है कोरोना। मिले हैं 18 नए बाहरी मामले। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने शुक्रवार को अपनी दैनिक रिपोर्ट में कहा कि चीन की जमीन पर गुरुवार को 18 बाहरी कोविड-19 के मामले सामने आए हैं, लेकिन स्थानीय स्तर पर कोई नया मामला नहीं आया है। आयोग ने कहा है कि गुरुवार को कोविड-19 से संबंधित कोई भी नई मौत नहीं हुई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की यूपी, दिल्ली समेत इन 5 राज्यों में लू का कहर। जानिए कब पहुंचेगा मानसून। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मानसून ने भले ही देश के बड़े हिस्से में दस्तक दे दी हो, लेकिन उत्तर भारत में इसका असर अभी देखने को नहीं मिला है। ताजा खबर तो ये है कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश, राजस्थान के साथ ही दिल्ली में लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको बता दें कि अभी कुछ दिन और इन राज्यों को राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली और इसके आसपास के राज्यों को 7 जुलाई से पहले बारिश की संभावना नहीं है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।